हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए इसी बीच आज से हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 9 की गणित सीखना। तो चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं अध्याय 1, जिसमें पहला अध्याय है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस अध्याय में पद्धति का क्या अर्थ है। पद्धति का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना या दर्शाना। अर्थात इस अध्याय से हम ये सीखेंगे कि संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। इस अध्याय में अंक और संख्या ये दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार हमारे सामने आते हैं, तो एक नज़र इन पे डाल लेते हैं। बात करते हैं अंक की। तो अंक यदि कहीं पर हमें केवल और केवल एक अंक लिखा मिले तो उसे अंक कहेंगे, और यदि कहीं पर हमें एक साथ कई अंकों को लिखा मिले तो वो एक संख्या बन जाती है। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में समझें तो उदाहरण के लिए हमने अंक के उदाहरण में लिया है 0, 1, 2, 3, 8, 9, और हम इसी प्रकार अन्य अंक भी लिख सकते हैं। ये सभी अंक के उदाहरण हैं। अब यदि हम संख्या के उदाहरण को देखें तो यहाँ पे हमने संख्या के उदाहरण के लिए लिया है 69। यदि यहाँ पर हम अंकों की बात करें तो यहाँ पे 2 अंक हैं, जबकि 69 केवल एक ही संख्या है। इसी प्रकार यदि हम 123 की बात करें तो ये संख्या 1 है, जबकि यहाँ पर अंक 3 हैं। इसी प्रकार यदि हम 1000 को देखें तो ये भी संख्या तो केवल 1 है, जबकि यहाँ पर अंक 4 हैं। अतः आप लोग अंक और संख्या के बारे में अच्छे से सीख गए होंगे। अब हम ये देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहली संख्या होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये देखते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, या वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जबकि काल्पनिक संख्याएं बिल्कुल इसका उल्टा होता है, अर्थात वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर अभी हम वास्तविक संख्याओं की ही बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या होती हैं। अब हम इनका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक आते हैं। अब हम इनको एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि कोई अंक दूसरे अंक से कैसे पता चलता है कि कितना अधिक है या कितना कम है। तो इसकी जानकारी हमें संख्या रेखा से प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर हम कई प्रकार के अंकों को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। संख्या रेखा कहलाती है। आप यहाँ पर एक रेखा खींची हुई देख सकते हैं और इस पे कई प्रकार के अंकों को दर्शाया है। जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्याएं धनात्मक हैं, कुछ संख्याएं ऋणात्मक हैं, और मध्य में इसके आप 0 भी देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि संख्या रेखा पर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जा सकता है, या प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका ज्ञान बच्चे को परिवार से कराया जाना आरंभ कर दिया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम साधारण शब्दों में कहें तो वे संख्याएं जो प्रकृति से सीखना आरंभ हो जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम किसी बच्चे से ये कहें कि आपके विद्यालय में कितने पेड़ हैं तो वो 1 से गिनना आरंभ करता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। अब यदि हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लें तो ये सभी समूह पूर्ण संख्या बन जाती है। शून्य की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। अब यदि हम पूर्णांक की बात करें तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित कर लें तो ये पूरा समूह पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है पूर्ण अंक। अर्थात यहाँ पे यदि हम -6 की बात करें तो ये भी एक पूर्णांक है, -1 की बात करें तो ये भी एक पूर्णांक है, 0 की बात करें तो ये भी एक पूर्णांक है, और इसी प्रकार यदि हम 6 की बात करें तो ये भी एक पूर्णांक है। लेकिन यदि हम 1.5 की बात करें तो ये एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। अतः 1.5 पूर्णांक नहीं है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हों तथा q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अच्छे से समझ लें इसकी परिभाषा को। इसमें लिखा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जहाँ पर अंश और हर अर्थात p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में से ही अंक होने चाहिए, जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने इसके उदाहरण में लिया है 0, 1, 2, -1, -2, 1/2, 2/5, 4/5, ये सभी परिमेय संख्याएं ही हैं। यदि हम 0 की बात करें तो हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, और इसी प्रकार हम 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। और यदि हम माइनस वाली संख्या की बात करें तो -2 को भी हम -2/1 लिख सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में √2, √3, √5, √6 और आगे इसी प्रकार पाई का मान भी लिया है। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर यदि हम पाई की बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, और जो हम पाई का मान 22/7 लिखते हैं ये इसका लगभग मान होता है, न कि पूर्ण रूप से 22/7 होता है।
जो सुपर कंप्यूटर है उसके द्वारा पाई का मान ज्ञात किया गया और 5 लाख पदों तक ज्ञात किया गया, जिसमें ये देखा गया कि पाई के अंकों में ना तो कोई अंक रिपीट होता है और ना ही तो इसका शेष शून्य होता है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और जो पाई का मान 22/7 लेते हैं वो केवल इसका एक लगभग मान है, न कि इसके बराबर। अब हम ये देखेंगे कि संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम भी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, क्योंकि ये तीनों एक ही प्रकार से दर्शाई जा सकती हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में 5 लिया है। आप चाहें तो कोई और अंक भी ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर -5 भी लें या 6 भी लें, तब भी सभी को दर्शाने का तरीका एक ही जैसा है। अतः हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में 5 लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा खींची है। इसके मध्य में 0 लिया है और 0 के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं हैं, जबकि 0 के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं ली जाती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने ऋणात्मक संख्या केवल एक ली है, जबकि धनात्मक संख्याएं हमने कई ली हैं। यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं कम लेने का अर्थ ये है कि हमें ऋणात्मक संख्याओं पे यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना है। जो भी काम करना है वो धनात्मक संख्याओं पर ही करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर धनात्मक संख्याएं ज़्यादा ली हैं। अब यदि हमें इस पर 5 दर्शाना है तो समान दूरी पर हम यहाँ पे अंक लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने 0 लिख लिया, फिर 1, फिर 2, 3, 4 और फिर 5। तो जो 5 वाला पॉइंट है यही 5 को दर्शाएगा। और यदि हम इसी प्रकार -2 को दर्शाना चाहें, यदि हम -2 की बात करें तो इस रेखा को थोड़ा हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, तो यही वाला जो पॉइंट होगा यही -2 को प्रदर्शित करेगा। अतः आप लोग प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक को आसानी से इसी प्रकार दर्शा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। यह वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। या साधारण शब्दों में कहें तो वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में 22/7 लिया है। आप चाहें तो कोई और अंक भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 22 को 7 से भाग देना पड़ेगा। तो जब हम 22 को 7 से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा, 3 सही 1/7। और हम ये जानते हैं कि 3 सही 1/7 को हम 3 + 1/7 भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि 3 कॉलम तो पूरे होंगे और जो चौथा कॉलम होगा उस चौथे कॉलम के हमें 7 बराबर भाग करने पड़ेंगे और जो पहला भाग होगा वही 22/7 को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बना ली है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था कि 0 के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं ली हुई हैं और 0 के दाहिनी ओर सभी धनात्मक संख्याएं ली हुई हैं। अब हमने यहाँ पर 3 अंक तो यहाँ तक पूरे कर लिए हैं और ये वाला जो अंक है ये 4 को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे सभी के बीच की दूरी अर्थात -2 से -1 के बीच की दूरी, 0 से 1 के बीच की दूरी या 2 से 3 के बीच की दूरी सभी बराबर होती हैं। यहाँ पर हमने 3 से 4 के बीच की दूरी ज़्यादा इसलिए ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हमने 3 से 4 के बीच 7 बराबर भाग कर लिए हैं और 7 बराबर भाग करने के लिए हमें 6 बराबर दूरी पर लाइन खींचनी पड़ेंगे। तो जो ये वाला पॉइंट है यही वाला पॉइंट हमें 22/7 को प्रदर्शित करेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ
कि आपको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है समझ में आ गया होगा। ऊपर हमने पाई की बात की थी, तो एक बार और पाई के बारे में सीख लेते हैं। जैसे हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं, ऐसे ही पाई दिवस, पाई डे मनाया जाता है। ये हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है, जो 1:59 पर मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।